नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हर किसान भाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल से 40-50 क्विंटल प्रति एकड़ तक का बम्पर उत्पादन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अक्सर किसान भाई अच्छी पैदावार के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही किस्मों का चुनाव ना कर पाने के कारण उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। लेकिन अब और नहीं। इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी उत्पादकता साबित की है और जिनसे आप निश्चित रूप से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बताई गई हर जानकारी आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की कुछ ऐसी प्रमुख किस्मों की जो अलग अलग क्षेत्रों और जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। गेहूं की किस्मों का चुनाव करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि बुआई का समय, मिट्टी का प्रकार, सिंचाई की उपलब्धता और रोग प्रतिरोधक क्षमता। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए ही हम सबसे उपयुक्त किस्म का चुनाव कर सकते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर और उच्च उपज वाली किस्म है HD 2967। ये किस्म लगभग पूरे भारत में किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसकी बुआई का सही समय नवंबर का पहला पखवाड़ा होता है। ये किस्म लगभग 140-150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पीली रस्ट और करनाल बंट जैसी बीमारियों के प्रति काफी प्रतिरोधी है, जिससे किसानों को इन बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान से मुक्ति मिलती है। इसकी औसत उपज 50-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि प्रति एकड़ लगभग 20-24 क्विंटल बैठती है। लेकिन अगर सही तरीके से खेती की जाए और सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाएं, तो ये किस्म 40-50 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन दे सकती है। इस किस्म के दाने मोटे और चमकदार होते हैं, जिनमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है। ये रोटी बनाने के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अगली किस्म है PBW 343। ये भी एक बहुत ही पुरानी और विश्वसनीय किस्म है जिसने कई सालों तक किसानों को शानदार उपज दी है। हालांकि अब कुछ क्षेत्रों में ये पीली रस्ट के प्रति थोड़ी संवेदनशील हो गई है, लेकिन फिर भी सही प्रबंधन और समय पर फफूंदनाशकों के प्रयोग से इससे अच्छी उपज ली जा सकती है। इसकी बुआई भी नवंबर के पहले पखवाड़े में की जाती है और ये लगभग 145-155 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज भी 50-55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत इसका मजबूत तना है, जिससे फसल गिरने का खतरा कम होता है। इसके दाने भी बड़े और गुणवत्तापूर्ण होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे DBW 187 करण वंदना की। ये किस्म खासकर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। इसकी बुआई भी नवंबर के पहले पखवाड़े में करनी चाहिए। ये किस्म लगभग 140-145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये पीली रस्ट और भूरी रस्ट दोनों के प्रति प्रतिरोधी है, जो इसे एक बहुत अच्छा विकल्प बनाती है। इसकी औसत उपज 60-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक दर्ज की गई है, जो कि प्रति एकड़ लगभग 24-26 क्विंटल है। लेकिन उचित प्रबंधन और गहन कृषि पद्धतियों का उपयोग करके इससे 45-50 क्विंटल प्रति एकड़ तक की उपज प्राप्त की जा सकती है। इसके दाने भी काफी मोटे और चमकदार होते हैं। ये किस्म उच्च तापमान सहने की क्षमता भी रखती है, जो इसे बदलते मौसम के लिए अनुकूल बनाती है। एक और शानदार किस्म है DBW 222 करण नरेंद्र। ये भी उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी बुआई का आदर्श समय नवंबर का पहला और दूसरा पखवाड़ा है। ये किस्म 143-148 दिनों में परिपक्व हो जाती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पीली रस्ट, भूरी रस्ट और करनाल बंट के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। इसकी औसत उपज 65-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच जाती है, जो कि प्रति एकड़ लगभग 24-28 क्विंटल के बराबर है। अगर आप उन्नत कृषि तकनीकों का पालन करते हैं तो ये किस्म आपको 45-50 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन दे सकती है। इसके दाने भी बहुत गुणवत्तापूर्ण होते हैं और इसका आटा रोटी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। दक्षिण और मध्य भारत के लिए भी कुछ विशेष किस्में हैं। इनमें से एक है HI 1544 पूसा अनमोल। ये किस्म मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए उपयुक्त है। इसकी बुआई का समय नवंबर का दूसरा पखवाड़ा है। ये किस्म 110-115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जो इसे जल्दी पकने वाली किस्म बनाती है। इसकी औसत उपज 40-45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, लेकिन अगर सही तरीके से खेती की जाए तो ये 35-40 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन दे सकती है। इस किस्म की रस्ट के प्रति प्रतिरोधी है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी काफी अच्छी होती है। एक और किस्म जो मध्य भारत में लोकप्रिय है वो है MP 3336।
ये भी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी बुआई भी नवंबर के दूसरे पखवाड़े में की जाती है। ये लगभग 115-120 दिनों में पक जाती है। इसकी औसत उपज 45-50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये किस्म भी रस्ट के प्रति प्रतिरोधी है और इसके दाने भी अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। अब बात करते हैं कुछ नई और उभरती हुई किस्मों की, जो आने वाले समय में किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। इनमें से एक है HD 3226। ये किस्म हाल ही में विकसित की गई है और इसने अपनी उच्च उपज क्षमता के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया है। ये पीली रस्ट और भूरी रस्ट के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है और उच्च तापमान सहने की क्षमता भी रखती है। इसकी औसत उपज 65-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई जा रही है, जिससे ये निश्चित रूप से 45-50 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन देने में सक्षम है। इसकी बुआई का सही समय भी नवंबर का पहला पखवाड़ा है और ये लगभग 140-145 दिनों में पक जाती है। एक और नई और प्रॉमिसिंग किस्म है DBW 303। ये भी उच्च उपज देने वाली किस्मों में से एक है और इसे विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाया गया है। ये कई बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है और इसका तना भी मजबूत होता है। इसकी औसत उपज भी 65-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक दर्ज की गई है, जो इसे 45-50 क्विंटल प्रति एकड़ के उत्पादन के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। इन किस्मों के अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने क्षेत्र के कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित किस्मों पर भी ध्यान दें। स्थानीय कृषि विशेषज्ञ आपको आपकी मिट्टी, जलवायु और अन्य परिस्थितियों के आधार पर सबसे उपयुक्त किस्मों के बारे में बेहतर सलाह दे सकते हैं। गेहूं की इन उन्नत किस्मों से बम्पर पैदावार लेने के लिए केवल सही बीज का चुनाव करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, खेत की तैयारी। खेत की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाना बहुत जरूरी है। इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। इसके बाद, संतुलित पोषण प्रबंधन। मिट्टी की जांच करवाकर उसकी जरूरत के हिसाब से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंचाई का भी सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। गेहूं की फसल को आमतौर पर 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो उसकी वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर निर्भर करती है। पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन, पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय पर खरपतवार नियंत्रण भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार पोषक तत्वों और पानी के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उपज घट जाती है। इसके लिए आप या तो हाथ से निराई कर सकते हैं या फिर खरपतवार नाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। रोगों और कीटों से बचाव भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हमेशा रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है। यदि फिर भी कोई रोग या कीट का प्रकोप दिखाई दे, तो तुरंत कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर उचित दवाइयों का छिड़काव करें। समय पर बुआई भी एक महत्वपूर्ण कारक है। देर से बुआई करने से आमतौर पर पैदावार घट जाती है। एक और बात, बीजोपचार। बुआई से पहले बीजों का उपचार करना बहुत जरूरी है। इससे बीज जनित रोगों से फसल का बचाव होता है और अंकुरण भी बेहतर होता है। जैविक खेती करने वाले किसान भाई जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। फसल चक्र अपनाना भी खेत की उर्वरता बनाए रखने और रोगों व कीटों के प्रकोप को कम करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, गेहूं के बाद दलहनी फसलें लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 40-50 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार केवल उन्नत किस्मों के साथ साथ उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने से ही संभव है। इसमें सही समय पर बुआई, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, उचित सिंचाई, खरपतवार और रोग नियंत्रण शामिल हैं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी गेहूं की फसल से शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, खेती में धैर्य और सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों, अगर आप वाकई अपनी गेहूं की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन किस्मों पर विचार करें और अपनी स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुसार सबसे उपयुक्त किस्म का चुनाव करें। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। सही जानकारी और सही प्रयास से आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नई और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में पूछना न भूलें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें,
ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी फसलों की अच्छी देखभाल करते रहिए। धन्यवाद।